हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि वेरिएबल्स होते हैं हर जावा प्रोग्राम में एंड हर C++ प्रोग्राम में आप लोगों ने वेरिएबल्स का यूज़ किया है। ठीक है, वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो वेरिएबल मतलब नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है। सो आपको जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप उसके लिए कुछ नाम देते हो एंड वो नाम किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, इसलिए उसको बोला जाता है नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब वेरिएबल का सिंटैक्स हमें देखना है तो आप लोग वेरिएबल को प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड ऐसे भी एक्सेस स्पेसिफायर्स लगा सकते हो। इसलिए यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर दिख रहा है, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है एंड जो भी चीज़ें स्क्वायर ब्रैकेट में डाली जाती है सिंटैक्स में वो ऑप्शनल होती है। सो ये ऑप्शनल होगा। देन डेटा टाइप है वो आपका कंपलसरी होगा, वेरिएबल नेम एंड फिर आप लोग सेमीकोलन दे दोगे। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम लोग तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है ए। अब ये ए जो है हमारे वेरिएबल का नेम है, तो मेरे लिए एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ एंड उसका नाम मैंने दे दिया है ए। ठीक है, अब जावा में वेरिएबल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप इनिशलाइज हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सी में देखा होगा कि वेरिएबल्स के लिए अगर इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ तो गार्बेज वैल्यू आ सकती है, बट जावा में वो बहुत कम बार दिखाई देगी यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल्स जो है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो रहे हैं। ठीक है, सो मैंने जैसे कि यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लिया है ए, तो उसके लिए मुझे डिफॉल्ट वैल्यू दिख रही है 0। मैंने फ्लोट वेरिएबल लिया है एफ, तो मुझे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दिख रही है 0.0 एंड एफ जो है वो उसका सफिक्स हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड स्ट्रिंग जो है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि स्ट्रिंग क्लास है जावा में, इसलिए उसका फर्स्ट लेटर जो है वो मुझे कैपिटल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया एस, एस जो है वो एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, बट अभी उसमें कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा है नल। ठीक है, तो ये जो है ये वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यूज है। इसी तरह हम लोग बुलियन, देन डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, इस तरह से भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड जावा में हर वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, मतलब जावा के वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं। अब उनको कौन करेगा, कैसे करेगा, ये भी हम लोग टाइम बाय टाइम देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे 3 है। पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है इंस्टेंस वेरिएबल, देन आपको दिख रहा है लोकल वेरिएबल एंड थर्ड इज स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, सो जावा में 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस, लोकल एंड स्टैटिक। ठीक है, अब इंस्टेंस वेरिएबल्स जो है, इंस्टेंस मतलब आप लोग उसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। सो इंस्टेंस वेरिएबल्स जो है वो इंस्टेंस स्पेसिफिक वेरिएबल्स बोले जाते हैं। इंस्टेंस स्पेसिफिक मतलब ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट क्लास देख रहे हो यहाँ पे जिसका रोल नंबर, अब ये रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट स्पेसिफिक है, मतलब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के 3 ऑब्जेक्ट्स लिए, तो मेरा हर एक का रोल नंबर जो है वो अलग जा रहा है। इसका मतलब ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट वाइज चेंज हो रही है, यानी इंस्टेंस वाइज चेंज हो रही है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये है मेरा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, फिर लोकल वेरिएबल्स आप लोग देखोगे, लोकल वेरिएबल्स मतलब जिनका स्कोप किसी मेथड के लिए लिमिटेड होता है, वो कैसे लिखे जाते हैं मेथड के अंदर, वो जब हम लोग मेथड का सिंटैक्स देखेंगे तब हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल आप लोग स्टैटिक देख लो। ठीक है, अब स्टैटिक एंड इंस्टेंस जो है वो डिक्लेयर करने का तरीका हमारा वैसे तो सेम ही है, बट स्टैटिक वेरिएबल है तो उसके लिए मुझे प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इंस्टेंस वेरिएबल्स पहले देख लो। एक क्लास स्टूडेंट है, उसमें मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, तो रोल नंबर लिया, नेम लिया एंड यहाँ पे ट्रेनर का नेम लिया। ठीक है, अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे इस सिंटैक्स को तो रोल नंबर जो है वो S1, S2, S3 तीनों का अलग जा रहा है। नेम देखोगे तो वो भी तीनों का अलग जा रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो ऑब्जेक्ट वाइज यानी इंस्टेंस वाइज चेंज हो रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, ये 2 इंस्टेंस वाइज चेंज होंगे, इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल, ये अच्छे से याद रखो। ठीक है, अब तीसरा वेरिएबल अगर आप इस पे फोकस करोगे तो ट्रेनर नेम मैंने S1 में दिया है रूपाली, S2 में दिया है रूपाली एंड S3 में भी मैंने दिया है रूपाली। ठीक है,
तो यहाँ पे ट्रेनर नेम जो है वो मुझे पूरे क्लास के लिए कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अगर क्लास के लिए कॉमन है तो वो मैं ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं बोल सकती। ये जो वेरिएबल है ये मेरा क्लास स्पेसिफिक है, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि ये ट्रेनर की वैल्यू सेम ही है, फिर भी मुझे वो 3 बार रिपीट करनी पड़ रही है, जो सही तरीका नहीं है। क्योंकि एज अ गुड प्रोग्रामर हमारा काम होगा मेमोरी सेव कर लो, बट यहाँ पे सेम वेरिएबल को हम लोग 3 बार स्टोर कर रहे हैं अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए एंड एज अ गुड प्रोग्रामर मुझे अपनी मेमोरी सेव करनी है, इसलिए मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगी स्टैटिक, ठीक है। अब स्टैटिक डिक्लेयर किया तो ये वेरिएबल बन गया है स्टैटिक वेरिएबल, एंड स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो क्लास स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। सो हम लोगों ने इस ट्रेनर को अब स्टैटिक डिक्लेयर किया, तो डायग्राम को देखो कैसे चेंज हुई है डायग्राम। ये ट्रेनर जो है वो अब S1, S2, S3 स्पेसिफिक नहीं है, मतलब इंस्टेंस स्पेसिफिक नहीं है। उसके लिए मेमोरी सिर्फ एक बार एलोकेट हुई, उसमें वैल्यू स्टोर हुई रूपाली, एंड ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। मतलब जो ट्रेनर का नेम पहले 3 बार रिपीट हो रहा था वो अब सिर्फ एक बार यहाँ पे आ रहा है एंड उसमें वैल्यू स्टोर हो रही है। सो यहाँ पे हमारी मेमोरी जो है वो सेफ हो रही है एंड यहाँ पे मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए जब भी आप लोग किसी क्लास में अगर कोई वेरिएबल कॉमन दिखे तो आप लोग उसको स्टैटिक डिक्लेयर करोगे एंड ये पूरा प्रोग्रामर का कॉल होगा, क्योंकि प्रोग्रामर को अपनी मेमोरी कहाँ सेव करनी है एंड कहाँ पे उसको अलग अलग मेमोरी डालनी है वो उसको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। सो एज अ प्रोग्रामर मुझे समझ में आ रहा है ट्रेनर कॉमन होना चाहिए एंड उसके लिए एक बार मेमोरी एलोकेट करूंगी तो भी चलेगा, तो मैं उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो ये है स्टैटिक का कॉन्सेप्ट। इनका सिंटैक्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like and subscribe my channel.